चलिए आइए, कल हमने कहाँ तक कर लिया था? 1 से लेके 6 तक कर लिया था, और 1 से लेके 6 तक में कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर क्या है, आपको बस कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बतानी है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि डिटर्मिनेंट आपको निकाल के चेक करना है कि क्या वो 0 के बराबर है या नहीं है। अगर 0 के बराबर है तो इनकंसिस्टेंट कह दिया जाएगा और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और अगर 0 के बराबर नहीं है, नेगेटिव में आ जाता है या पॉजिटिव में आ जाता है, तो आंसर कैलकुलेट होगा। लेकिन यहाँ पे नहीं करना है, 1 से लेके 6 तक में आंसर का नहीं करना है। 7 से लेके देखो यहाँ लिखा है ना, सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है ना। सॉल्व करना है आपको लीनियर जो सिस्टम है इसको 7 टू 14। क्लियर है? 2 बाय 2 का है। देखो 2 बाय 2 के कितने क्वेश्चन हैं पहले ये देख लो। 2 बाय 2 के एक तो 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। तो ये 4 क्वेश्चन हैं जो आपके 2 बाय 2 पे हैं, ठीक है। इसमें से मैं कोई से 2 कर देता हूँ। सेम पैटर्न फॉलो करके नंबर्स चेंज होंगे, आप जो है वो बाकी 2 भी कर लेना। तो मैं एक 7 करता हूं और उसके बाद देखेंगे दूसरा कौन सा करना है। तो सबसे पहले आप 7 देखो। 7 में क्या है, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। 5x प्लस का 2y इक्वल्स टू में कितना है, 4 है। 7x प्लस 3y इक्वल टू 5 है। 7x प्लस का 3y इक्वल्स टू कितना है, 5 है। यहां से एक ए मैट्रिक्स मुझे मिलेगी, ध्यान से समझना। यहां से क्या मिलेगा मुझे, ए मैट्रिक्स मिलेगी। तो जो मेरा ए मैट्रिक्स है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 5 2 7 और 3। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा। तो ए का मेरा जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 5 इंटू में 3 माइनस 7 इंटू में 2। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 14, कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 1 आ गया। अब मुझे चाहिए ए इनवर्स, तो उसके लिए मैं एडजॉइंट निकालूंगा पहले। क्या निकालूंगा, एडजॉइंट ए। और 2 बाय 2 का एडजॉइंट निकालना बेहद आसान है। आपको क्या करना है, इनकी क्या करनी है, पोजीशंस चेंज करनी है। तो 3 ऊपर हो जाएगा और 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे। इनके साथ आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। इनकी तो पोजीशन चेंज करनी है और इनका क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो साइन चेंज यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 और -7। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मुझे चाहिए ए का इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट ही आपका 1 है, तो डिवाइड करने पे कोई असर पड़ेगा नहीं। तो ए इनवर्स आपका यही आ जाएगा जो एडजॉइंट है। तो 3 माइनस का 2 माइनस का 7 और यहाँ आ जाएगा 5। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है यहाँ तक? अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये मेरी ए मैट्रिक्स बनी थी जो मेरे कोफिशिएंट्स थे उससे। जो मेरी बी मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 4 और 5 से। और जो मेरा x वाला जो मैट्रिक्स बनेगा वो किससे बनेगा, x और y से, क्योंकि वेरिएबल x और y ही हैं। अब मैंने कल एक तुम्हें एक रिजल्ट बताया था, मैंने बताया था कि जो ये x वाली मैट्रिक्स होती है ये बराबर होती है a इनवर्स b के। तो x वाली मतलब x कॉमा ये इस तरीके से मैट्रिक्स लिख दी मैंने, क्लियर है? अब इनवर्स वाली मैट्रिक्स है ये, इसको उठा के यहाँ लिखो। तो जब आप इसे यहाँ लिखोगे तो 3 माइनस का 2 -7 और ये हो जाएगा 5। और यहां पर क्या करना है, बी मैट्रिक्स लिखनी है 4 और 5। अब देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, क्लियर है? मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहली रो उठाओ, कितनी है, क्या है रो, 3 और -2, इसको उठाओ और दोनों नंबरों को इनके पास लेके जाओ। तो देखो ध्यान से समझना, 3 जाएगा 4 के पास मल्टीप्लाई होने और -2 जाएगा 5 के पास मल्टीप्लाई होने, -5 के पास मल्टीप्लाई होने, क्लियर है? तो यहां से मिलेगा क्या आपको, देखो 3 इंटू 4 करो, ये हो गया। फिर आप साइन लगाओ प्लस का, फिर माइनस का 2 और 5, माइनस का 2 इंटू में 5। अभी मैं एक ही एलिमेंट लिख रहा हूं, ठीक है। अब माइनस का 7 4 के पास जाएगा, माइनस का 7 मल्टीप्लाई बाय 4 ये बनेगा एक, और 5 जब इसके पास जाएगा तो +5 इंटू 5 बनेगा ये, क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो यहां से कितना मिलेगा आपको, 12। ये कितना मिलेगा, माइनस का 10, यस और नो। यहां कितना मिलेगा, माइनस का 28, और यहां कितना मिलेगा, प्लस का 25।
तो देखो आप बताओ जरा क्या आंसर आएगा यहाँ से आएगा आपके पास 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो x की वैल्यू कितनी है आपकी, देखो ना यहाँ से इतना है, ये पूरा इधर मैंने सॉल्व किया है। x की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ इसके लिख लो x बाय वाई, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की कितनी आ गई माइनस का 3। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, नोट करो। चलिए आइए, लिख दिया ये, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, मैं एक और करवा देता हूँ, ठीक है। बाकी तो देखो मैथमेटिक्स है, जितना आप अपने हाथ से ट्राई करोगे उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा और उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है, बेनिफिट रहेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं हम, 9, 4x माइनस का 3y, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन 9 में है 4x माइनस का 3y और ये कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। कितने के बराबर है ये, 3 के बराबर है। अगला वाला देखो 3x माइनस का 5y 7 के बराबर है। 3x माइनस का 5y कितने के बराबर है, 7 के बराबर है। तो यहाँ से मुझे a पता चलेगा, a क्या है मेरा 4 माइनस का 3, 3 माइनस का 5, ये मेरा a है। अच्छा मुझे b पता चलेगा, तो b मेरे पास क्या कितना हो जाएगा भाई, 3 और 7। क्लियर है, सही लिख रहा हूँ ना, हाँ। और जो x है, x मैट्रिक्स कैसे बनेगी भाई, x और y से बनेगी, x और y से बनेगी, ठीक है। अब देखो मेन काम क्या है, हमारे को डिटर्मिनेंट चेक करना है। तो a का डिटर्मिनेंट निकालो सबसे पहले। a डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा भाई, दिस इंटू में दिस, 4 इंटू में माइनस का 5 माइनस 3 इंटू में माइनस का 3। तो ये कितना हो गया भाई, माइनस का 20 और प्लस का 9, अल्टीमेटली कितना मिलेगा, माइनस का 11। कितना मिलेगा, अब निकालेंगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट जब आप a निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई, इनकी पोजीशंस कैसी रहेंगी, चेंज। तो -5 ऊपर चला जाएगा और 4 कहाँ आ जाएगा, नीचे। इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 3 प्लस का बन जाएगा और प्लस का 3 माइनस का 3 बन जाएगा। क्लियर है। अब मुझे चाहिए a इनवर्स, तो a इनवर्स के लिए क्या करूंगा मैं, तो मेरे पास आ जाएगा एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। हाँ या ना बोलो, आएगा कि नहीं आएगा, इतना समझ में आया। तो इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, बाद में कर लेंगे। चलो अब देखो आगे, अब कहानी क्या है कि मेरे पास a इनवर्स आ गया है, मतलब मुझे इसके हर एक एलिमेंट को -11 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। -11 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो मैं a इनवर्स यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरे पास a इनवर्स आ गया -1/11 और 5 माइनस का 5, 3 माइनस का 3 और यहाँ से 4। क्लियर है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, होनी भी नहीं चाहिए यार, है ना। देखो ध्यान से देखोगे तो नहीं होगा। अब क्या करना है, उस इक्वेशन में x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, a इनवर्स b। तो x मेरा क्या है, ये वाली मैट्रिक्स है मेरी x वाली, क्लियर है। और a इनवर्स क्या है मेरा, -1/11 और यहाँ पर कितना है, माइनस का 5, ये 3, ये माइनस का 3 और ये 4 और ये b से मल्टीप्लाई होगा। b मेरी मैट्रिक्स क्या है, 3 और 7 की, तो यहाँ पे 3 और 7 हो गया। अब देखो आप मल्टीप्लाई कर लो इसको। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 1 है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 1 है ना, 2 रो 1 कॉलम है। अच्छा इससे जो नई मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लाई होके, उसका क्या होगा, उसका होगा 2 क्रॉस 1। क्या होगा, 2 क्रॉस 1, ठीक है। तो मतलब एक कॉलम होगा और 2 एलिमेंट होंगे रो के हिसाब से। तो देखो आप मल्टीप्लाई करो इनको, -5 इंटू 3 कितना बनेगा, ये -11 यही रहने दो आप नीचे, माइनस का 15 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 7, डायरेक्ट लिख दे क्या 21, हाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं 21, डायरेक्ट लिख लेते हैं 21। अब जा -3 इंटू 3 माइनस का 9 और दिस इंटू दिस प्लस 28। क्लियर है। अब आप क्या करो,
इसको सॉल्व करके लिख लो, कितना बन जाएगा, -1/11, ये कितना बनेगा पक्का भाई, प्लस का 6, और यहां पर कितना बनेगा आपके पास, माइनस का, सॉरी डायरेक्टली 19, कितना बनेगा 19, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -6/11 और -19/11। क्लियर है, थोड़े अटपटे से नंबर आए हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, मेरे ख्याल से तो सही है ना, ऐसा लगता है कि कई बार 2 3 4 5 ऐसा कुछ आना चाहिए। क्लियर है, लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, तो क्वेश्चन नंबर 8 और 10 कर लोगे आप, सेम इसी तरीके से है, 2 बाय 2 के हैं, टाइम वेस्ट वाला काम होगा अगर हम सारे ही करें तो। 11 देखते हैं। 11 अगर आप देखो ध्यान से तो 2x + y + z लिखा हुआ है, तो 2 1 और पहली रो क्या बनेगी हमारी, 2 1 और 1 है ना। a लिखेंगे तो a में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। x माइनस का 2y माइनस का z है, तो मतलब 1 - 2 -1 बनेगा, 1 माइनस का 2 और माइनस का 1 मिलेगा। आगे देखो यहाँ पर x नहीं है, y है और z है, तो x की जगह 0, y की जगह 3 है ना, y का कोफिशिएंट 3 है, तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर है, और ये आपका 3 हो जाएगा, और z वाला क्या होगा, -5 होगा, ये -5 हो जाएगा। तो ये आपके पास a आ गई, ठीक है। b आपके पास क्या होगी मैट्रिक्स, b मैट्रिक्स क्या होगी भाई, 1 3/2 और 9, क्या होगी 1 3/2 और 9। एक्स मैट्रिक्स तो सबको पता ही है, एक्स मैट्रिक्स तो सबको पता ही है, एक्स बाई जेड लिखा जाएगा। अब सबसे पहले आप एक काम कर लेते हैं, लिख लो इसे भी, जो एक्स मैट्रिक्स है वो हमारी क्या हो जाएगी, एक्स वाई और जेड हो जाएगी। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट किसी को है ना, तसल्ली से चीजें हैं। अब देखो आगे, आगे क्या है, आगे है कि क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लें। तो ए डिटर्मिनेंट जब भी हम निकालने जाएंगे तो हमारे पास 2 लिखा जाएगा, 5 -5 इंटू माइनस का 2 10 बनेगा, -3 इंटू माइनस का 1 माइनस का 3 बनेगा, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब थोड़ा मैं डायरेक्ट साइन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो इसकी जगह माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर दिस इंटू दिस -5, ठीक है, और दिस इंटू दिस 0, तो कहानी खत्म हो गई, तो ये तो -5 ही रहेगा। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो आप पीछे, ये 0 बनेगा। अगला क्या है भाई, प्लस का 1 है, अच्छा 1 के साथ क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस 3 और 0 इंटू दिस 0। क्लियर है, तो अल्टीमेटली देखोगे आप तो 13 दूनी 26, मतलब 13 2 जा 26 बन जाएगा ये। यहां पर ये -1 और -1 कितना आएगा, क्लियर है, और यहां से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस का 3, सबको ऐड करो, देखो कितना आंसर आता है 30, पक्का, तो आंसर आ जाएगा 34। तो डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, तो मतलब सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है, अब आता है सबसे मेन काम, ठीक है, अब वो क्या होता है, M11 निकालना, माइनर निकालना सभी का, M11 निकालना, ठीक है। हाँ ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग है तो क्या ही हुआ, करना तो पड़ेगा भाई, 1 3। क्लियर है, एक एक करके निकालें, तो 2 का निकालोगे तो आप वही ये 13 आएगा, पता है ना इतना। हाँ 2 का निकालोगे तो वही 13, पहली रो का तो वही होता है जो अंदर लिखा हुआ है, देखो ये वाला, हाँ, तो ये हो जाएगा 13 माइनस का 5 और ये हो जाएगा 3। अब आपको क्या निकालना है दूसरा, M21 M22 और M23, चलो निकालते हैं, ठीक है। 1 का निकालेंगे तो -5 इंटू 1 माइनस का 5, 3 इंटू 1 माइनस का 3, तो कुल मिला के कितना आ गया माइनस का 8। क्लियर है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। 2 का देखो, इस 2 का देखो तो माइनस का 5 और इंटू दिस माइनस का 10 और दिस इंटू दिस 0, तो कितना हो गया -10। अब इस 1 का निकालना है, तो 3 इंटू 2 6 और 0 इंटू 1 0, तो इसका भी कितना आ गया 6 आ गया।
अब देखो आगे, ये मैं मिटा दूंगा बाद में। अब देखो आगे क्या है, M31 का निकालो, ऐसे ही M32 का निकालो, ऐसे ही M33 का निकालो। क्लियर है? तो जब इस वाले एलिमेंट का निकालोगे तो -1 इंटू में 1 माइनस का 1, और 2 -2 इंटू 1 माइनस का 2, और एक माइनस वहां से कितना हो जाएगा, प्लस का 2। कितना हो जाएगा, प्लस का 2। आगे देखो 3 का निकालो, -1 इंटू 2 माइनस का 2, ये माइनस सरकार ने दिया है। अच्छा ठीक है, 1 इंटू में कितना हो जाएगा, हम किसका निकाल रहे हैं, एक सेकंड, 3 2 का निकाल रहे हैं ना, इसका निकाल रहे थे, है ना? तो 2 इंटू माइनस का 1, हाँ ठीक है, और दिस इंटू दिस माइनस का 1। क्लियर है? और पहले हमने इसका निकाला था -1 प्लस का 2, ठीक है, और फिर हमने इसका निकाला दिस इंटू दिस, कई बार दिमाग वैसा हो जाता है, -1, ठीक है। अब इस लास्ट -5 का निकालो, -4 और माइनस का 1, माइनस का 4 और माइनस का 1 कम्स आउट टू बी -5, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3, और ये कितना हो जाएगा 1। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये हमारे M11 ये माइनर्स आ गए, हमारे सबके सब माइनर्स आ गए। अब इन माइनर्स से क्या बनेगा, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स बनेगी। क्या बनेगा, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, दिख रहा है तुम्हें, तुम लोगों को ये क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स बनाते हैं इससे। ठीक है, तो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स को मैं C से डिनोट कर दूं। कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स को किससे डिनोट कर रहा हूं मैं, C से। तो ध्यान देना, 13 अपनी जगह लिखा जाएगा, लेकिन जब 1 2 लिखा जाएगा सेकंड वाला, तो उसका साइन चेंज करके लिखा जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर इसका 3 हो जाएगा, फिर जो अगला लिखा जाएगा उसका साइन चेंज किया जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, माइनस का 8 है तो 8 हो जाएगा, इसमें माइनस का 10 ही रहेगा, इसमें माइनस का 6 हो जाएगा, इसमें 1 रहेगा, ठीक है, वो भी कौन सा, प्लस का, इसमें माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। पता है ना, साइन चेंज होते हैं ऑड, आई और जे जहां पर प्लस होके ऑड बनते हैं वहां पर हम साइन चेंज करते हैं। लास्ट वाले का कितना रहेगा, माइनस का 5। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास क्या बन गया, कोफैक्टर बन गया। अब इस कोफैक्टर से क्या निकलेगा, कोफैक्टर से क्या निकलेगा, हाँ, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए क्या करोगे, जो कॉलम है उसको क्या बनाओगे, रो बनाओगे। तो ये 13 हो गया, यहाँ 8 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 1, ये 5 है, यहाँ माइनस का 10 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ 3 है, यहाँ माइनस का 6 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 5 हो जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, हाँ या ना बोलो पहले। तो ये वाला जो चीज थी ये मेरी क्या हो गई, क्लियर है? मैंने कॉपी कर लिया है क्योंकि मैं इसे बाद में मिटाने वाला हूं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये जो मेरा कोफैक्टर निकल के आया है, एडजॉइंट निकल के आया है, इसे मैं डिटर्मिनेंट से क्या करूंगा, डिवाइड, तो मेरा क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। तो अब मैं ये सब हटा रहा हूं, ठीक है, अब मैं ये सब ये हटा रहा हूं। लिखोगे क्या, है नहीं, ठीक है, तुम क्यों लिखोगे, बोर्ड में भी मत लिखना, है ना, नंबर अच्छे मिल जाएंगे, और नहीं तो क्या। तो हमारे पास एडजॉइंट आ चुका है ये, ठीक है। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो 34 है तो मैं यहाँ 1/34 ऐसे लिख देता हूँ, और यहाँ पर 13, 8 और 1, 5 माइनस का 10 और 3, और यहाँ पर 3 माइनस का 6 और माइनस का 5। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ गई? ये इनवर्स आ गया। अब क्या करेंगे सॉरी, अब क्या करेंगे, ठीक है, इसे थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि हम इसे जो है जगह थोड़ी सी हमें मिल जाए। क्लियर है? अब देखो आप, अब यहां से क्या निकलेगा आपका, एक्स वाली जो मैट्रिक्स है वो आ जाएगी ए इनवर्स बी के साथ, तो ये एक्स वाई और जेड में आ जाएगा। और यहां पर इनवर्स वाली मैट्रिक्स मतलब यही सेम है कि नहीं है,
तो इसी को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। क्लोन बना दिया मैंने, ये तो ज़्यादा वैसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला मिटा देते हैं, ठीक है। इसको उठाते हैं, अभी थोड़ा सा मेरे को इसमें हाथ अपना आजमाना पड़ेगा सही से, क्लियर है। और यहाँ से ये हटा देते हैं। तो ये आपका कितना आ गया, बोलो। ये आपका ए इनवर्स आ गया, ये आपका ए इनवर्स आ गया, ठीक है। इस ए इनवर्स को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से। बी क्या है आपका, यहां लिख लो उस बी को, 1 3/2 और 9, क्लियर है, 1 3/2 और 9। तो कुल मिला के हमने इनवर्स निकालने के लिए वो इतना बड़ा झोलमझाल पहले हमने किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर 1/34 एज इट इज लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है, 3/3, इसका ऑर्डर क्या है, 3x1। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3x1, मतलब एक ही कॉलम बनेगा। अब उस एक कॉलम को लिखने के लिए क्या करो, 13 इंटू 1 13, 8 इंटू 3/2 4 पे कट जाएगा। देखो 8 इंटू 3/2 जब आप करोगे तो ये 4 पे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12, प्लस का कितना आ जाएगा 12, और प्लस का 9। ये बन गया आपका पहला एलिमेंट, क्लियर है, प्लस का 9। दूसरे पे आ जाओ, 5 इंटू दिस करोगे तो कितना आ जाएगा 5, माइनस 10 इंटू 3/2 तो 2 से कटेगा 5 पर, और कितना हो जाएगा माइनस का 15, क्लियर है, कितना हो जाएगा माइनस का 15। 3 इंटू दिस करोगे तो प्लस का 27, क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना मेरी। 3 इंटू 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 3, माइनस 6 इंटू दिस, तो 2 से ये 6 कट जाएगा कितने पे 3 पे, माइनस का 3, माइनस का 3 और ऊपर माइनस का 3 कितना, हाँ 9, माइनस का 9, क्लियर है ना। अब क्या रह गया, माइनस इंटू 9 माइनस का 45, ये बन गए सारे। अब इसको अच्छे से लिख लो, 1/34, बताओ जरा पहले वाले को ऐड और प्लस करके कितना आ जाएगा, इसको क्या 34, चलो सही है, इसको हाँ 17, ठीक है, इसको पक्का 9 चला जाएगा तो कितना बचता है ये 36, माइनस का 36, माइनस का 34 बचेगा मेरे ख्याल से, सॉरी, अरे यार इसको इसमें जोड़ो ना 45, ये माइनस का 51, वही तो मैं कह रहा हूँ गलत बोल रहे हो, माइनस का 51, क्लियर है। अच्छा अब क्या करना है, 34 से डिवाइड करना है। अब क्या करना है, जब इसको 34 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, और इसको करोगे तो माइनस का सॉरी माइनस का 3 तो नहीं बनेगा यार, ये कितना आ जाएगा माइनस, हाँ 17 से कटेगा ना 3 पे, माइनस का 3/2, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई 1, और y की वैल्यू 1/2, और z की वैल्यू -3/2। क्रॉस चेक कर लेना एक बार, यही है क्या, क्लियर है, लिखो। आओ क्वेश्चन नंबर 13 और करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 और करते हैं। ए मैट्रिक्स क्या बनेगी, ए मैट्रिक्स बनेगी 2 3 3, क्या बनेगी 2 3 और 3, और 1 -2 1 1 -2 और 1, उसके बाद 3 -1 -2, 3 -1 और माइनस का 2। बोलो समझ में आया, ये लिखते कैसे हैं ये पता चला, आधे तो तुम नींद में बैठे होते हो। चलें आगे। अच्छा बी मैट्रिक्स कैसे लिखा जाएगा बताओ कोई, 5, हाँ -4, गुड, माइनस का 3,
माइनस का 3 या 3 प्लस का 3 प्लस का 3। भाई दिमाग लगाओगे ना थोड़ा बहुत तो कहानी जो है वो सही बन जाएगी आपकी, ठीक है। मेरे भरोसे बैठोगे कि सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं तो एग्जाम में जाके गलत करोगे। यहां तो लिख लोगे, एग्जाम में गलत करोगे। अब देखो ए हो गया, बी हो गया, एक्स आपको पता ही है क्या होता है। एक्स हमारे पास एक्स वाई और जेड होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या इसके आंसर्स निकल सकते हैं या नहीं। तो क्या निकालेंगे, ए डिटर्मिनेंट पहले चेक करेंगे सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। तो भाई रो के हिसाब से निकालते हैं परंपरा के अनुसार। तो दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा 4, और -1 इंटू -1, सॉरी -1 इंटू 1 माइनस का 1। तो ये फॉर्मूले का भी एक माइनस होता है तो वो क्या बना देगा, प्लस का 1। हाँ या ना बोलो, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले 2 हो गया, यहां से 4 आ गया और यहाँ +1 आ गया। अब माइनस का 3 आ गया, -2 इंटू 2 माइनस का 2 हो गया, दिस इंटू दिस माइनस का 3 हो गया, फिर प्लस का 3 आ गया। यहां करो सॉल्व, माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1 और ये प्लस। क्योंकि देखो एक माइनस तो सरकार का है, एक माइनस तो सरकार द्वारा दिया गया है, ठीक है। वो फॉर्मूले में आपको लगाना पड़ेगा। तो -1 इंटू 1 माइनस का 1, ये माइनस सरकार का। अब मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू माइनस का 2 माइनस का 6। इस तरीके से तो मैं बार बार ये लिखता नहीं हूं कि सारी चीजें लिखूं, फिर माइनस लिखूं, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर ये। अच्छा मुझे जरा बताओ, ये यहां पर कितना हो गया, 5 इंटू 2 10। यहां पर बोलो ये माइनस का 5 और माइनस का 3 माइनस का प्लस का 15, माइनस का नहीं प्लस का 15, ठीक है। अब यहां पे सॉल्व करो, यहां पे कितना बचा, अरे यार तुम गजब करते हो। देखो ये माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 15, गुड। तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर कितना आ गया, पक्का। तो डिटर्मिनेंट कितना आया 40। पॉजिटिव है नेगेटिव है, जीरो है नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स कैसी है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हाँ ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स कैसी हो गई, नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स कैसी हो गई, नॉन सिंगुलर। अब हमारा काम क्या है, वही सेम अगेन, M11 निकालना, M12 निकालना और M13 निकालना। तो पहले वाले रो के हिसाब से तो मैं निकाल ही चुके हैं। यहां से कितना आया था 5, यहां से माइनस का 5 और वहां से प्लस का 5। तो पहला तो आसानी से निकल आता है क्योंकि वही हेल्प कर देता है हमारे डिटरमिनेंट निकालने में। M21, M22 और M23 एक एक करके निकालते हैं। देखो चेक कर लेना तुम्हारा क्या है। इसका निकालोगे तो -2 इंटू 3 माइनस का 6 और 1 इंटू 3 माइनस का 3, कितना बना, पक्का। दोबारा देख लो, इस 1 का निकालना है ना हमें, तो 1 का निकालना है तो माइनस का 2 इंटू 3 माइनस का 6 और -1 इंटू 3 माइनस का 3 और एक माइनस उसका, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो अल्टीमेटली कितना आया माइनस का 3, कितना आया माइनस का 3। अच्छा इस बीच वाले का निकालो 2 का, -2 इंटू ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 और 3 इंटू 3 माइनस का 9। बोलो आंसर। 5 कैसे आएगा, कैसे बोल रहे हो 5 तुम, इसका निकालना है ना हमें। तो 2 इंटू 2 माइनस का 4 और 3 इंटू 3 माइनस का 9। तो कितना हो गया माइनस का 13, कितना आ जाएगा माइनस का 13। अच्छा 2 3 निकालो, 2 3 मतलब इस बीच वाले का, इसका। तो इसके लिए क्या करोगे -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस का 2, और फिर जब आप सॉल्व करोगे इसको तो ये 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस का 9, ये कितना हो गया माइनस का 11। क्लियर है, हाँ इसी में गलती होती है, बाकी तो सब इजीली निकल जाता है। ये हो गया, अगला क्या है 3 2 और अगला क्या है 3 3। देख लो सिंपल प्लस माइनस भी गलत हो रहे हैं तुम्हारे से। बताओ इसका आंसर 3 1 का, इसका माइनर निकालो। 3 -2 इंटू 3
माइनस का 6 और एक माइनस ऑलरेडी होता है तो प्लस का 6 कितना हुआ 9। इसका निकालो 1 इंटू 2 2 और 1 इंटू 3 माइनस का 3 कितना हो गया माइनस का 1। लास्ट वाले का बताओ माइनस का 4 और माइनस का 9 माइनस का 4 और माइनस का 9 ये भी माइनस का कितना आ गया ये भी माइनस का कितना आया भाई 13। क्लियर है यही थे तुम्हारे कौन सा वाला अरे भाई इसका निकाल रहे हैं ना हम अच्छा 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 हाँ नहीं 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 ठीक है मैंने नीचे वाला मल्टीप्लाई कर दिया था नहीं सही है मैंने नीचे वाला मल्टीप्लाई कर दिया था पहला तो ठीक किया था वो बाकी ऊपर वाला कर दिया। इस 2 का निकालना है ना तो माइनस का 4 और 1 इंटू 3 माइनस का 3 तो कितना आ जाएगा माइनस का 7 कितना आया माइनस का 7। अब डायरेक्टली मैं एक काम करूं को फैक्टर लिख दूं या एडजॉइंट लिख दूं डायरेक्टली एडजॉइंट लिखते हैं डायरेक्टली है ना। देखो एडजॉइंट डायरेक्टली लिखने के लिए क्या करना है आपको पहले तो इसे करना है अपनी कॉपी में मैं करता हूं इसे छोटा ठीक है और इसको छोटा करने के बाद हम जो है वो डायरेक्टली इसे क्या लिखेंगे ए डी जे ए लिखेंगे। तो ए डी जे ए लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा अरे छोड़ो तुम फिर गलत कर दोगे मुझे पता है ना तुम्हारा ठीक है हाँ कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स लिखो पहले सबसे पहले चलो बताओ क्या लिखोगे 5 लिखोगे कि नहीं लिखोगे 5 बीच वाले का साइन बदला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 5 और यहां पर 5। अब ये वाले लिखे जाएंगे ये वाले का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा होगा -3 का प्लस का 3 इसका साइन चेंज नहीं होता है लेकिन इस वाले का साइन चेंज होगा कितना हो जाएगा 11। जो भी हमारे इवन प्लेसेस पे होते हैं ना नंबर जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ तो ये 1 1 1 2 देखो जिनका इनका सम ऑड बनता है ना उनके साइन बदले जाते हैं। तो यहाँ पर ऑड बन रहा है नहीं बन रहा है 9 का 9 ही रहेगा इसका बन रहा है बिल्कुल ऑड बन रहा है 5 बन रहा है तो ये कितना हो जाएगा 1 साइन चेंज करो और इस पे माइनस का 7 रहने दो बोलो हाँ या ना। अब इसको क्या करना है हमें ए डी जे ए बनाना है हमें तो ए डी जे ए मेरा कितना हो जाएगा 5 3 9 फिर 5 फिर माइनस का 13 फिर 1 फिर 5 फिर 11 और फिर माइनस का 7 ये मेरा क्या बन गया भाई एडजॉइंट बन गया ये मेरा क्या बन गया एडजॉइंट बन गया। तो अब बाकी मैं सब यह हटा रहा हूं ठीक है बाकी सब ये जितना भी पोर्शन है इसे मैं कर देता हूं अब एलिमिनेट और इसको उठा के लिख लेते हैं हम अब ऊपर ठीक है इसको उठा के लिख लेते हैं यहां पे। अब देखो ए इनवर्स निकालो ए इनवर्स निकालोगे तो क्या करोगे 1/40 1 बाय डिटर्मिनेंट से डिवाइड हो गया बाकी मैट्रिक्स पूरी की पूरी आ जाएगी 5 3 9 5 माइनस का 13 1 यहाँ पर माइनस का 7 यहाँ 11 और यहाँ पर 5 बोलो हाँ या ना। अब हमें क्या करना है अब हमें करना है x की वैल्यू निकालनी है y की और z की तो उसके लिए इसे फिर से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और हम इसे ठीक है ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो अब आपको x इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला पता है a इनवर्स b होता है तो यहां से x y और z आ गया x y और z आया तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास ये पूरा का पूरा ठीक है इसे कॉपी कर लेते हैं इसे कॉपी कर लेते हैं है ना और इसको उठा के अपन यहाँ लिख लेते हैं क्लियर है ये हो गया। इसके साथ मल्टीप्लीकेशन किसका होगा भाई b का b कितना है आपके पास 5 माइनस का 4 और यहाँ पर 3 अगेन कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनेगी 3 क्रॉस 1 की 3 क्रॉस क्योंकि ये 3/3 है 3 क्रॉस 1 है। अब जरा मल्टीप्लाई करो देखो 1/40 एज इट इज रहने दो 5 इंटू 5 बोलो 25 प्लस का साइन 3 इंटू माइनस का 4 माइनस का 12 प्लस 9 इंटू 3 27 समझ में आया ये वाला ब्रैकेट नहीं निकालते ऐसे लगा लेते हैं 27 5 इंटू 5 अगेन 25 13 इंटू 4 अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 52
और 1 इंटू 3 3, अगला 5 इंटू 5 अगेन 25, 11 इंटू 4 माइनस का 44, 7 इंटू दिस माइनस का 21। इसको जरा ऐड करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। ये काम तो मैं तुम्हारे से ही कराऊंगा, एडिशन उसका, बोलो पक्का कंफर्म। तो ये ऊपर वाला क्या बना 40, नीचे वाला बताओ 80, नीचे वाला 80 बना, इसको बताओ। हाँ ये मेरा काम थोड़े ना है, आंसर बोलो पक्का। अब देखो हर एक टर्म को जब आप 40 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा और यहाँ पे माइनस का 1 मिलेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x1 और y2 और z -1। क्रॉस चेक करो पीछे क्या है, बात समझ में आ गई मेरी। तो इस तरीके से क्या है, घर के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूं। देखो 2 क्वेश्चन ऊपर से करने थे 8 और 10 और 2 मैंने यहां से करा दिए, तो 2 आपके घर के लिए बचे हुए हैं। ये आपको खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। नहीं आएगा तो कल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही है। लेकिन सेम पैटर्न है, सेम तरीका है। अगर प्लस माइनस की गलती नहीं करोगे तो आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। चलें आगे, बाकी हम कल करेंगे। कल एक क्वेश्चन इसमें से कर लेंगे और एक दो जो क्वेश्चन पीछे बचे हुए हैं 15-16 उसको निपटाएंगे, ठीक है। और ये चैप्टर में हम एक्सरसाइज से पूरा हो जाएगा। चलिए कल मिलते हैं।